प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशिएशन का एज ए मैक्सिमा एंड मिनिमा कैसे हम लोग उपयोग में लाते हैं। बच्चों के मस्तिष्क में हमेशा एक प्रश्न रहता है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं मैथमेटिक्स, उसका हमारे आम जीवन में क्या उपयोग है। तो पुराने वीडियो में आपने देखा कि हम लोग जो डिफरेंशिएशन सीखते हैं उसकी मदद से हम लोग रेट पता लगा सकते हैं, स्पीड, एक्सेलरेशन वगैरह पता लगा सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रिवेन्यू वगैरह पता लगा सकते हैं एज ए रेट मेजर के रूप में, या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना हो तो निकाल सकते हैं। टेंजेंट या नॉर्मल का इक्वेशन चाहें तो डिफरेंशिएशन की मदद से निकाल सकते हैं। अब किस इंटरवल में कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ये पता लगा सकते हैं। तो ये सब डिफरेंट एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन के। अब आखिरी हम लोग एप्लीकेशन पर आते हैं कि डिफरेंशिएशन की मदद से हम लोग पता लगाएंगे कि हमारा फंक्शन का जो वैल्यू है वो किस पॉइंट पर मैक्सिमम है और किस पॉइंट पर मिनिमम है। जिस भी पॉइंट पर ये मैक्सिमम या मिनिमम होगा, इन वैल्यूज को हम लोग एक्सट्रीम वैल्यूज भी बोल सकते हैं। इसलिए एक्सट्रीम बोल रहे हैं क्योंकि वहां पर वो लास्ट हो रहा है, या तो सबसे बड़ा वैल्यू है या सबसे छोटा वैल्यू। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, कि हाउ टू यूज डिफरेंशिएशन टू फाइंड आउट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। ओके, लेट अस स्टार्ट। सो टुडेज टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसके कंसेप्ट को हम लोग एक्सरसाइज 615 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 12 हम लोग बना सकते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे डिफरेंशिएशन के उपयोग से हम लोग किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, और किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू होगा, किस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू होगा, पता लगा सकते हैं। तो चैप्टर का नाम हो गया मैक्सिमा एंड मिनिमम। तो आते हैं इसमें हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक डिफिनेशन पर आते हैं। फर्स्ट डिफिनेशन हम लोग देखते हैं, लेट एफ बी ए फंक्शन। एफ एक कोई भी एक फंक्शन है डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई। ये जो एफ फंक्शन है वो इंटरवल आई पर डिफाइंड है। इसका मतलब है इस फंक्शन एफ का डोमेन जो है वो आई है। ये जो फंक्शन एफ है इस आई के लिए डिफाइंड है। देन एफ इज सेड टू हैव अ मैक्सिमम वैल्यू। तब हम इस फंक्शन एफ को बोलेंगे एफ इज सेड टू हैव अ मैक्सिमम वैल्यू इन आई इफ देयर एग्जिस्ट। दिस इज अ सिंबल फॉर देयर एग्जिस्ट। ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है। इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू आई। यदि इस इंटरवल आई में कोई एक पॉइंट सी इस प्रकार मिल जाए, सच दैट, इस प्रकार से कि एफ सी का वैल्यू उस पॉइंट पर जो फंक्शन का वैल्यू हो ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स। किसी भी एफ एक्स का वैल्यू निकाला जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। इस इंटरवल आई के किसी भी वैल्यू एक्स के लिए एफ एक्स वैल्यू निकाला जाए और उस एफ एक्स वैल्यू से एफ सी का वैल्यू बड़ा हो या उसके बराबर हो, तब हम लोग देन द नंबर एफ सी, इस नंबर एफ सी को हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ। फंक्शन एफ का मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं इन आई। एंड द पॉइंट सी इज कॉल्ड, सी पॉइंट को कहते हैं, सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। सी वह पॉइंट है जिस पर कि मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगा ऑफ एफ इन आई। अब आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, ये फंक्शन का ग्राफ है। इसका डोमेन इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक डिफाइंड है। इसमें जो एफ सी वैल्यू, इस पॉइंट सी पर जो फंक्शन का वैल्यू है एफ सी, वो किसी भी एफ एक्स, अब यहाँ पर एक्स का वैल्यू जो भी रखे उस समय जो एफ एक्स का ये वैल्यू आएगा उससे ये एफ सी बड़ा है। यहाँ पर एक्स का वैल्यू बदल जा रहा है। मान यहाँ पर एक्स का वैल्यू 1 था, यहाँ पर एक्स का वैल्यू 4 है, तो 4 पर जो F4 वैल्यू आ रहा है, जो भी वैल्यू आ रहा है उससे बड़ा वैल्यू FC का रह रहा है। तो अब आप देख सकते हैं इस डोमेन I के लिए, यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये डोमेन I है हमारा। इस I के लिए इसके बीच में कोई भी fx ले, fx आपका ये हो चाहे कोई भी fx इधर कोई भी आप ले ले, ये जो भी fx लेंगे वो fx क्या हो रहा है, छोटा या बराबर रहेगा इस fc के बराबर। तब इस fc को हम लोग बोलेंगे इस दिए गए फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। और ये मैक्सिमम वैल्यू कहां पर मिल रहा है, x इक्वल टू सी पॉइंट पर, x इक्वल टू सी पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू। तो पहला डिफिनेशन है कि मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा कहां।
तो मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है सी पॉइंट पर, उस पॉइंट पर क्या होना चाहिए कि एफ सी का वैल्यू जो फंक्शन का वैल्यू है वो बड़ा होना चाहिए या बराबर रहेगा। किसके बराबर रहेगा या बड़ा होगा? एफ एक्स का। एफ एक्स क्या है? तो कोई भी एक्स इस इंटरवल आई का यहां से लेकर यहां तक में कोई भी आप एक्स ले लें, यहां मान लिया आपका 1 2 3 जो भी हो कोई भी एक्स है, उसके लिए आप एफ एक्स का वैल्यू निकालें और उस एफ एक्स से एफ सी का वैल्यू बड़ा रहे या उसके बराबर। एक केस ऐसा हो सकता है कि बराबर भी कहीं मिल सकता है, वैसे केस में हम इस एफ सी को बोलेंगे उस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। और किस पॉइंट पर मिला? तो सी पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू मिला। इसी तरह से हम लोग मिनिमम वैल्यू के डिफिनेशन में आएंगे। f is said to have a minimum value, फंक्शन f को बोलेंगे कि मिनिमम वैल्यू मिलेगा इन i, उसी प्रकार से इंटरवल i में if there exists, ये there exists का सिंबल है, if there exists a point c in i, यदि इस डोमेन i में एक c हम लोग ढूंढ दें such that वो c इस प्रकार से होना चाहिए कि fc का वैल्यू लेस देन या इक्वल टू fx, कोई भी fx ले तो उस fx से fc का वैल्यू छोटा हो या किसी केस में बराबर भी हो सकता है। For all x belongs to i, the number fc, इस केस में जो नंबर fc होगा is called minimum value of f, इस fc को हम लोग मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन बोलेंगे इन i में। एंड द पॉइंट c is called, पॉइंट c को हम लोग बोलेंगे c is called पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। ये c पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू मिला, वह पॉइंट जिस पर मिनिमम वैल्यू मिला ऑफ f इन i। आप इसको और अच्छे से ग्राफ में समझ सकते हैं। ये आपका फंक्शन fx है, डोमेन आप इसके नीचे ठीक यहां से समझ लें, यहां से लेकर इस आखिरी तक, यहां तक आप समझ लें, यहां तक डोमेन है, यहां से यहां तक। इसके बीच में एक पॉइंट यहां पर देखें c, इस c पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू है fc। अब इससे कोई भी fx आप इधर ले लें, इसमें कोई भी ले लें, तो ये जो भी fx लेंगे इस fc से हमेशा बड़ा रह रहा है, मतलब fc सबसे छोटा रह रहा है। ऐसे केस में इस fc वैल्यू को हम लोग बोलेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन, दिए गए फंक्शन का ये मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। किस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू है? तो एट द पॉइंट x इक्वल टू सी, x इक्वल टू सी पॉइंट पर इस दिए गए फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है। तो ये हो गया पहला वाला केस मैक्सिमम वैल्यू का, दूसरा केस हो गया मिनिमम वैल्यू का। इन दोनों वैल्यूज को हम लोग एक्सट्रीम वैल्यू बोलते हैं, क्योंकि एक सबसे बड़ा वैल्यू और एक सबसे छोटा वैल्यू है। तो आइए हम लोग दोनों को मिलाकर लिख सकते हैं कि f इज सेड टू हैव एक्सट्रीम वैल्यू। फंक्शन f को हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन f के पास क्या है? एक्सट्रीम वैल्यू है। एक्सट्रीम वैल्यू क्या? या तो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, दोनों वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यू कहे जा सकते हैं। f is said to have an extreme value in i, इस इंटरवल i में f को एक्सट्रीम वैल्यू है। कब? if there exists a point c, यदि एक पॉइंट c मिल जाए in i such that, इस प्रकार से कि fc, जो fc का वैल्यू है इज आइदर, या तो fc आइदर और मैक्सिमम वैल्यू, fc मैक्सिमम वैल्यू हो और मिनिमम वैल्यू ऑफ f इन i। fc जो वैल्यू हो या तो मैक्सिमम वैल्यू हो या फिर मिनिमम वैल्यू हो इन i के लिए, i के किसी भी वैल्यू x के लिए आप उसको चेक कर सकते हैं। द नंबर fc, ये जो नंबर fc आएगा उस fc को हम लोग बोलते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू है मिनिमम वैल्यू, उन वैल्यूज को हम लोग एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं, इज कॉल्ड एन एक्सट्रीम वैल्यू। उनको एक्सट्रीम वैल्यू के नाम से भी पुकार सकते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ f इन i। एंड द पॉइंट c, और जिस पॉइंट पर ये हमको वैल्यू मिला मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, उस पॉइंट को बोलेंगे एंड द पॉइंट c इज कॉल्ड एन एक्सट्रीम पॉइंट। उस पॉइंट का नाम होगा वो एक्सट्रीम पॉइंट कहा जाएगा। अब आइए हम लोग कुछ इसको उदाहरण से समझने का कोशिश करते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पाराबोला का ग्राफ दिया गया है, फंक्शन दिया हुआ है। तो पाराबोला के ग्राफ हम क्लास 10 से परिचित है, इस तरह का है। x इक्वल टू 1 रखेंगे, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, सबको मिला के ग्राफ आप खींच लिए। अब हम जानना चाहते हैं कि इस पाराबोला का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है। तो इस पाराबोला का डोमेन क्या है? तो डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर के लिए पाराबोला डिफाइंड है। अब इस डोमेन में 0 पॉइंट पर आप देखिए, यदि x का वैल्यू 0 लेंगे तो आपको वैल्यू क्या होगा? 0 प्राप्त होगा। उसके अलावा आप निगेटिव वैल्यू लें या पॉजिटिव वैल्यू लें, निगेटिव का भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, जैसे -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। तो निगेटिव ले या पॉजिटिव वैल्यू ले, स्क्वायर ऑफ एनी निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर। स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन निगेटिव नंबर, स्क्वायर हमेशा नॉन निगेटिव आएगा। नॉन निगेटिव मीन्स आइदर 0 और पॉजिटिव, या तो 0 नहीं तो पॉजिटिव होगा।
अर्थात इस fx का वैल्यू मिनिमम कम से कम क्या होगा 0 और नहीं तो 0 से बड़ा वैल्यू आएगा। इसलिए इस फंक्शन का दिए गए प्रश्न के लिए इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0 होगा। और किस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू मिला तो x इक्वल टू 0 रखने पर इस पॉइंट पर हमको मिनिमम वैल्यू प्राप्त हुआ। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ते चला जाएगा वैसे फंक्शन का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप x की जगह 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। आप x की जगह 10 रहते हैं, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। x की जगह 100 रखेंगे तो 10,000। इस तरह से x का वैल्यू बढ़ता चला जा रहा है, fx का वैल्यू भी बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए इस एग्जाम्पल 26 में जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है, आप इस फंक्शन को देख सकते हैं। इस फंक्शन का केवल एक मिनिमम वैल्यू है, इससे और कम छोटा वैल्यू नहीं होगा। अब x का कोई भी वैल्यू लेंगे fx तो वो fx वैल्यू f0 से आपका हमेशा बड़ा होगा। f0 का वैल्यू यहाँ पर मिनिमम वैल्यू यहाँ क्या है, मिनिमम वैल्यू f0 है। आप x की जगह पर 0 रखे हैं, ये f0 है। तो f0 इसका मिनिमम वैल्यू है और f0 का वैल्यू है हमारा 0। f0 से हमेशा fx का वैल्यू बड़ा होगा, तो मिनिमम वैल्यू हमारा हो गया 0। अब आइए इसी प्रश्न में हम क्या करते हैं, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, डोमेन को हम रोक लगाते हैं। डोमेन को पूरा सेट ऑफ रियल नंबर ना लेकर हम अपने मन से -2, -1 क्लोज इंटरवल ले लें कि हमको फंक्शन केवल चाहिए -2 और -1 के बीच में, मात्र इतना ही ग्राफ होगा। रेस्ट्रिक्ट कर दिए, डोमेन को हम मना कर दिए कि आप सेट ऑफ रियल नंबर ना ले, आप केवल -2 और -1 क्लोज इंटरवल ले। तो -2 और -1 के बीच में फंक्शन क्या है, मोनोटोनिक है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन होने की वजह से इसको मैक्सिमम वैल्यू भी मिलेगा और मिनिमम वैल्यू भी मिलेगा, और ये क्लोज इंटरवल है इसलिए मिलेगा। अब आप इसमें क्या करें, x की जगह -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर 4, और फिर x की जगह -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1। तो यही मैक्सिमम वैल्यू इसका हो जाएगा आपका -2 का स्क्वायर 4 और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1। कब, यदि हम डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिए तब इसी y इक्वल टू fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू भी मिल गया और मिनिमम वैल्यू भी। लेकिन डोमेन यहाँ देखिए, इससे पहले वाले में डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर लिए, तो सेट ऑफ रियल नंबर में कोई भी मैक्सिमम वैल्यू इसका प्राप्त नहीं हुआ। तो आप इस बात का ख्याल जरूर रखेंगे कि एग्जामिनर ने जो प्रश्न दिया है उसका डोमेन क्या है। डोमेन का मतलब वो सारे x जिसके लिए फंक्शन रियल वैल्यू रह रहा है, तो उन डोमेन के वैल्यूज पर आप जरूर ध्यान देंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपका फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा या मिनिमम वैल्यू प्राप्त होगा। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल नंबर 27। इसमें फंक्शन में y इक्वल टू fx इक्वल टू mod x फंक्शन दिया है। mod x फंक्शन का ग्राफ आप जानते हैं, y इक्वल टू x इधर, y इक्वल टू -x, mod x फंक्शन का डिफरेंशियल से। इसका भी डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर। मॉडुलस फंक्शन किसी भी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। अब इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू तो है, मिनिमम वैल्यू है x इक्वल टू जब 0 लेंगे आप, f0 का वैल्यू, mod 0 का वैल्यू आपका 0 होगा। f0 मिनिमम वैल्यू है, लेकिन फिर अगेन इसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे fx का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है लेकिन इसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। और जैसा कि हमें पहले से जानकारी है कि जहां पर ये मॉडुलस फंक्शन में बेंडिंग है, उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, क्योंकि आप राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो वह जगह ये यहाँ पर टेंजेंट लेंगे तो tan 45 डिग्री बना रहा है, तो आपका डिफरेंशिएशन जो आएगा वो +1 आएगा। और जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे इसके 0 से जस्ट पहले, तो ये 135 डिग्री बना रहा है, tan 135 का वैल्यू -1 आता है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू -1। अर्थात जिस पॉइंट पर फंक्शन को मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है और उस पॉइंट पर फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल सकता है। जैसे इससे पहले वाले पैराबोला प्रॉब्लम में देखेंगे, x इक्वल टू 0 पॉइंट पर आप लेफ्ट डेरिवेटिव ले या राइट डेरिवेटिव ले, तो दोनों आपका वैल्यू निकल, दोनों वैल्यू सेम आएगा। 0 पॉइंट पर डिफरेंस आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो fx का फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2x होगा, और उसमें x की जगह 0 रखेंगे तो डिफरेंशिएशन का वैल्यू आपका 0 आएगा। x का वैल्यू 0, अर्थात इस पॉइंट पर जो टेंजेंट लेंगे वो आपका
एक्स एक्सिस यहाँ पर टेंजेंट का काम करेगा, एक ही डिफरेंशिएशन होगा, एक ही टेंजेंट होगा। जबकि मॉडुलस वाले फंक्शन में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग हो रहा है और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग। राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू +1 आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू -1 आ रहा है। जबकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले या राइट हैंड डेरिवेटिव ले, y = x² में दोनों सेम ही आ रहा है, जो कि है आपका एक्स एक्सिस है। तो इस पॉइंट पर जहां मिनिमम वैल्यू है, यहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल है। जबकि मॉडुलस वाले फंक्शन में जहां फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है, वहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जिनको आपको ध्यान रखना है। आपको पहले हम लोग फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा, वो कहाँ मिनिमम वैल्यू मिलेगा, मैक्सिमम मिनिमम का डिफिनेशन क्या है, इसको ध्यान रखना है। इसमें और भी कुछ कंसेप्ट है। ओके, आइए अब हम लोग कुछ और कंसेप्ट को देखते हैं। मोनोटोनिक फंक्शन के कंसेप्ट को देखते हैं। मोनोटोनिक फंक्शन कहते किसको हैं, आइए। एवरी मोनोटोनिक फंक्शन, कोई भी मोनोटोनिक फंक्शन है वो या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा दिए गए डोमेन आई के लिए। सो एवरी मोनोटोनिक फंक्शन, जैसा कि नाम बता रहा है मोनोटोनिक, मोनोटोनिक का मतलब एक ही तरह का नेचर हो, या तो वो नेचर में इंक्रीजिंग हो रहा हो या नेचर में डिक्रीजिंग हो रहा हो। तो एवरी मोनोटोनिक फंक्शन आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन डोमेन आई, दैट इज एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन। और जितने भी मोनोटोनिक फंक्शन है वो सारे के सारे कंटिन्यूअस फंक्शन है। इस डिफिनेशन को हम लोग थोड़ा सा और जस्टिफाई करते हैं। एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन अ क्लोज इंटरवल, एक कंटिन्यूअस फंक्शन लेते हैं और उसका डोमेन क्या ले लेते हैं हम लोग, क्लोज इंटरवल लेते हैं, हैज अ मैक्सिमम वैल्यू। यदि डोमेन क्लोज इंटरवल लेते हैं तो उसको मैक्सिमम वैल्यू भी होगा और मिनिमम वैल्यू भी होगा। हैज अ मैक्सिमम एंड अ मिनिमम वैल्यू कहां पर होगा, एट द एंड पॉइंट्स ऑफ आई। ये जो इंटरवल आई के जो एंड पॉइंट है ए एंड बी, इन्हीं पॉइंट्स पर उसके मैक्सिमम वैल्यू होंगे और मिनिमम वैल्यू। सो इसको ध्यान में रखना है कि मोनोटोनिक फंक्शन किसको कहते हैं, आइदर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द डोमेन आई, देन द फंक्शन इज कॉल्ड मोनोटोनिक फंक्शन। अगर फंक्शन का नेचर एक ही तरह का हो तो वो फंक्शन हमारा मोनोटोनिक फंक्शन कहलाता है। जितने भी मोनोटोनिक फंक्शन है वो सारे के सारे कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन जिसका कि डोमेन क्लोज इंटरवल है, उस फंक्शन का ये श्योर है कि उसमें मैक्सिमम भी वैल्यू मिलेगा और मिनिमम वैल्यू भी मिलेगा। वो भी कहां मिलेगा, तो इन पॉइंट पर, इंटरवल के इन पॉइंट अर्थात ए एंड बी पर मिलेगा। अब आइए हम लोग डिफिनेशन देखते हैं, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। अभी हम लोग देखें कि मैक्सिमम वैल्यू किसको कहेंगे, मिनिमम वैल्यू किसको कहेंगे, उसका डिफिनेशन क्या है। सेम डिफिनेशन है। हम लोग वहां पर इंटरवल आई, पूरे इंटरवल आई में एक वैल्यू मैक्सिमम देख रहे थे, एक वैल्यू मिनिमम देख रहे थे। अब हम लोग इंटरवल आई को मान के चलते हैं कि आई का जो वैल्यू है वो बहुत बड़ा इंटरवल है। तो वैसे इंटरवल में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू चेक करते हैं। लोकल मैक्सिमम का मतलब बहुत ही छोटे इंटरवल में देखेंगे फंक्शन मैक्सिमम है या फंक्शन मिनिमम है। तो आइए, लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, एफ एक रियल वैल्यूड फंक्शन ले ले एंड सी बिलोंग्स टू आई, ये कोई डोमेन ले ले ऑफ फंक्शन एफ। then first case C is called a point of local maxima। C को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, अर्थात इस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। C is called a point of local maxima if there exists h greater than 0 such that, यदि आप कुछ h ऐसा ले लें जो कि 0 से बड़ा हो, इस प्रकार से कि fc का वैल्यू, मैक्सिमम के केस में क्या होगा, fc का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू। अब x कहां से चूज करेंगे, तो c माइनस एच c प्लस एच ओपन इंटरवल। जिस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है उस पॉइंट से थोड़ा सा पहले c माइनस एच, उस पॉइंट के जस्ट बाद c प्लस एच, उस छोटे से ओपन इंटरवल में चेक कीजिए कि fc का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू fx रह रहा है या नहीं। यदि रह रहा है देन द वैल्यू fc को हम लोग बोलेंगे, देन द वैल्यू fc इज कॉल्ड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। यही लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा फंक्शन f का। उसी प्रकार से C इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, C को हम लोग पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बोलेंगे इफ देयर एग्जिस्ट h ग्रेटर देन 0, एक पॉजिटिव वैल्यू h ले, सच दैट कि fc का वैल्यू इस बार लेस देन इक्वल टू, जस्ट इसका उल्टा, fc का वैल्यू सबसे छोटा हो, लेस देन हो या इक्वल टू fx, किसी भी x के लिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, छोटे से इंटरवल c माइनस एच c प्लस एच ओपन इंटरवल में। एट दैट टाइम द वैल्यू fc, उस समय जो fc वैल्यू निकलेगा, फंक्शन का जो वैल्यू निकलेगा, इज कॉल्ड द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ f। वो फंक्शन f का लोकल मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। आइए हम लोग देखते हैं, जैसे x एक्सिस y एक्सिस है, यहाँ C1 पॉइंट पर क्या हो रहा है,
इस C1 पॉइंट पर आप देखिए C1 पॉइंट के नेबरहुड में यहां पर पॉइंट लेंगे तो इधर हो जाएगा C1 माइनस एच, यहां पर C1 प्लस एच। इस छोटे से इंटरवल में आप देखिए FC1 का वैल्यू क्या रह रहा है कि किसी भी fx के वैल्यू से लेंगे तो उससे बड़ा रह रहा है। इसलिए ये जो C1 पॉइंट हो गया, C1 पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा को और पहचानने का तरीका है कि इस पॉइंट से C1 पॉइंट से जस्ट पहले वाले पॉइंट पर डिफरेंशिएशन चेक करेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 आएगा। ग्रेटर देन 0 आने का मतलब फंक्शन का नेचर जो है वो इंक्रीज करता हुआ नेचर होगा। और उसके बाद C1 पॉइंट के जस्ट बाद वाले सब इंटरवल में देखेंगे C1 माइनस एच तक में देखेंगे तो वहां पर फंक्शन का नेचर डिक्रीजिंग नेचर का होगा। फंक्शन वहां पर डिफरेंशिएशन का वैल्यू निकालेंगे तो डिफरेंशिएशन निगेटिव आएगा और फंक्शन डिक्रीजिंग नेचर का होगा। तो इस पॉइंट पर हो गया C1 पॉइंट और पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। उसी प्रकार से दूसरा पॉइंट आ जाए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। C2 पॉइंट के लोकल इंटरवल में देखिए इधर हो गया C2 माइनस एच और उसके जस्ट बगल में C2 प्लस एच। उस सब इंटरवल में FC2 का वैल्यू है सबसे छोटा है। FC2 का वैल्यू लेस देन इक्वल टू कोई भी fx ले लेंगे छोटे से सब इंटरवल C2 माइनस एच और C2 प्लस एच, इतने से छोटे से इंटरवल में यहाँ C2 माइनस एच यहां पर ले लें C2 माइनस एच और इधर थोड़े से बगल में C2 प्लस एच। इसमें कोई भी वैल्यू निकालेंगे तो इससे बड़ा आएगा। ये जो आपका वैल्यू है पॉइंट, ये जो C2 पॉइंट है, ये C2 पॉइंट पर ये जो FC2 का वैल्यू है वो सबसे छोटा वैल्यू है। तो इस C2 पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। यहाँ पर लोकल मिनिमा मिलेगा। लोकल मिनिमा पॉइंट का पहचान है कि C2 से पहले वाले पॉइंट पर फंक्शन का नेचर डिक्रीज करता हुआ होगा। डिक्रीज करता हुआ होगा का मतलब यहाँ पर अगर डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो डिफरेंशिएशन निगेटिव आएगा इस पॉइंट से पहले वाले वैल्यूज पर, और इस पॉइंट के जस्ट बाद वाले वैल्यूज पर फंक्शन का नेचर इंक्रीजिंग नेचर होगा। इंक्रीजिंग नेचर का मतलब डिफरेंशिएशन का वैल्यू f' का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। इस C2 पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बोलेंगे। आप इन दोनों पॉइंट पर देख सकते हैं, यदि आप इन दोनों पॉइंट पर डिफरेंशिएशन चेक करेंगे तो डिफरेंशिएशन का मतलब जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस आएगा। इस पॉइंट पर भी टेंजेंट चेक करेंगे तो पैरेलल टू x एक्सिस आएगा। टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस का स्लोप क्या होता है 0। इसलिए इस पॉइंट पर यदि डिफरेंशिएशन निकाला जाएगा, FC1 पॉइंट पर डिफरेंशिएशन निकालेगा तो डिफरेंशिएशन का वैल्यू यहाँ पर 0 आएगा। FC2 पॉइंट पर जो डिफरेंशिएशन का वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। अब दूसरा पॉइंट हम लोग एक और देखें C3 पॉइंट पर फिर उसी प्रकार से आप कोई भी इधर का छोटा सा सब इंटरवल में इधर ले लें आप या इधर ले लें, उसमें आपका ये जो आपका FC3 का वैल्यू है वो ग्रेटर देन रह रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू किसी भी fx के लिए x कहां से कहां लेंगे, इधर C3 माइनस एच और इधर C3 प्लस एच। ये छोटे से इंटरवल में चेक कीजिए कि FC3 का वैल्यू सबसे बड़ा वैल्यू रह रहा है, FC3 ग्रेटर देन या इक्वल टू रह रहा है किसमें, C3 माइनस एच और C3 प्लस एच के लिए। तो इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। और इस पॉइंट पर भी आप चेक कर सकते हैं, आपका जो डिफरेंशिएशन आ रहा है वो पैरेलल टू x एक्सिस आ रहा है, इसलिए यहां पर डिफरेंशिएशन जो निकालेंगे वो आपका आ जाएगा 0। अब आइए हम लोग C4 पॉइंट पर। C4 पॉइंट पर आप देखिए, इस पॉइंट पर आप देखिए इधर से वैल्यू, इसका वैल्यू घटता चला जा रहा है। C4 पॉइंट के बगल में C4 माइनस एच ले लीजिए और इधर C4 प्लस एच ले लीजिए। तो FC4 का वैल्यू सबसे छोटा वैल्यू है और छोटे से सब इंटरवल में बाकी fx का वैल्यू इस FC4 से बड़ा रह रहा है, इसलिए C4 पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग चीज है कि इस पॉइंट से पहले अगर डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कुछ और आएगा और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिएगा तो कुछ और आएगा, अर्थात यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं निकलेगा। C4 पॉइंट पर डिफरेंशिएशन नहीं निकलेगा। बाकी जैसे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का पॉइंट था वहां डिफरेंशिएशन निकाल रहे थे, डिफरेंशिएशन का मतलब टेंजेंट निकाल रहे थे, तो टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस आ रहा था। ये लोकल मैक्सिमम पॉइंट पर, लोकल मैक्सिमम पॉइंट पर, लोकल मिनिमा पॉइंट पर। लेकिन इस लोकल मिनिमा पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कुछ और, राइट हैंड डेरिवेटिव कुछ और, इसलिए इस पॉइंट पर एक टेंजेंट नहीं मिलेगा। लेफ्ट हैंड टेंजेंट कुछ और होगा, राइट हैंड टेंजेंट कुछ और होगा, अर्थात इस पॉइंट पर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है, फिर भी यहाँ लोकल मिनिमम वैल्यू प्राप्त होगा। उसी प्रकार से एक और देख ले, C5 पॉइंट के नेबरहुड में चेक करेंगे कि सबसे बड़ा वैल्यू है और FC5 का वैल्यू हर एक fx से बड़ा होगा। fx में x क्या लेंगे आप, ओपन इंटरवल C5 माइनस एच और C5 प्लस एच, छोटे से सब इंटरवल में
कोई भी एफ एक्स लेके चेक कीजिए, उस एफ एक्स से इस एफ सी फाइव का वैल्यू देखिए बड़ा रह रहा है, तो हम लोग इस पॉइंट को बोलेंगे C5 पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा का पॉइंट बोलेंगे। लेकिन अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कुछ और आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव कुछ और आएगा, अर्थात इस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन संभव नहीं है। इसलिए एफ डैश एक्स यहाँ लिखे हम लोग एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ डिफरेंशिएशन इन दोनों पॉइंट पर नहीं होगा। अर्थात जहां पर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा है वहां पर दो सिचुएशन आता है, या तो डेरिवेटिव निकलता है, डेरिवेटिव निकलेगा तो वो हमेशा इक्वल टू जीरो आएगा। इक्वल टू जीरो आने का मतलब वहां पर टेंजेंट जो होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, अथवा उस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन नहीं भी निकल सकता। डिफरेंशिएशन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग आएगा, अर्थात डिफरेंशिएशन वहां एग्जिस्ट नहीं करता है। अब आइए हम लोग इसके आधार पर क्रिटिकल पॉइंट को डिफाइन करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं किसको? लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइन ऑन एन इंटरवल आई, एफ एक फंक्शन इंटरवल आई पर डिफाइन किया गया, ये इसका डोमेन है। देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू आई, सी एक पॉइंट इंटरवल आई में ढूंढ लें हम लोग, ए बी के बीच में ढूंढ लें, बी एनी पॉइंट इफ एफ हैज लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एट पॉइंट सी। अगर सी पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा मिल जाए या लोकल मिनिमा मिल जाए, देन अगर उस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है तो वहां दो ही सिचुएशन होगा, क्या होगा वो यहां ध्यान दे। देन आइदर एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, एफ डैश सी इक्वल टू जीरो का मतलब सी पॉइंट पर टेंजेंट निकाल रहे हैं तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, दैट इज एट दैट पॉइंट का मतलब एट पॉइंट सी टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सी पॉइंट पर जो टेंजेंट हो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। या अथवा दूसरा केस, नहीं तो फंक्शन एफ क्या होगा? फंक्शन एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट सी, सी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ऐसे पॉइंट को बोलते हैं, सच ए पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। ऐसे पॉइंट को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं और फंक्शन एफ। तो आप यहां देख सकते हैं जहां भी लोकल मैक्सिमा इन दोनों केस में है तो वहां टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, अर्थात एफ डैश एक्स का वैल्यू इक्वल टू जीरो, एफ डैश सी यहाँ पर जीरो है, लोकल मिनिमा पर भी एफ डैश सी जीरो है। और नहीं तो फिर उस पॉइंट पर हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन उस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा है। तो ऐसे पॉइंट को C1 पॉइंट को, C2 पॉइंट को, C3 पॉइंट को, C4 पॉइंट को, C5 पॉइंट को, इन पॉइंट्स को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स के नाम से जानते हैं। अब आइए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। इसमें है इफ एफ डैश एक्स, यदि एफ डैश एक्स का साइन, इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज एक्स increases through C, then C is a point of local maxima and FC is a local maximum value। यदि आप डिफरेंशिएशन निकालते हैं और डिफरेंशिएशन का वैल्यू पॉजिटिव से निगेटिव हो, कब? यदि x का वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हैं C को क्रॉस करते हुए, अर्थात C माइनस एच में और C प्लस एच में, C माइनस एच से जैसे जैसे C प्लस एच की ओर जा रहे हैं तो C माइनस एच से C के बीच में डिफरेंशिएशन का वैल्यू पॉजिटिव हो, और फिर C से C प्लस एच के बीच में डिफरेंशिएशन का वैल्यू नेगेटिव हो। अगर ऐसा हो रहा हो, डिफरेंशिएशन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा हो जब आप C को क्रॉस कर रहे हैं, तब उस C पॉइंट FC पॉइंट को हम लोग बोलेंगे, FC वैल्यू को बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड C पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। फॉर एग्जांपल हम लोग आते हैं, देखिए यहाँ पर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है ये C1 पॉइंट पर। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट से पहले यदि आप डेरिवेटिव निकालते हो तो डेरिवेटिव कुछ आपका टेंजेंट इस तरह से आएगा, और टेंजेंट यहाँ आपका 90 डिग्री से कम एंगल बनाने की वजह से उसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखिए यहाँ पॉजिटिव रह रहा है, C1 पॉइंट से पहले वाले कोई भी वैल्यू लेंगे तो वहां पर डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आ रहा है, और C1 पॉइंट के जस्ट बाद चले जाएंगे यदि आप, तो यहाँ पर अगर डेरिवेटिव टेंजेंट खींचेगा राइट हैंड डेरिवेटिव, तो देखिए आप टेंजेंट कुछ इस तरह से खींचेगा और वो बनाएगा 90 से बड़ा एंगल बनाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, इसलिए tan नेगेटिव होने की वजह से मतलब डिफरेंशिएशन जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। अर्थात पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम में जिस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम होता है उस पॉइंट को जैसे ही आप क्रॉस कीजिएगा तो उस पॉइंट से पहले वाले पॉइंट पर डिफरेंशिएशन का वैल्यू पॉजिटिव रहता है, और उस पॉइंट के बाद वाले वैल्यूज पर डिफरेंशिएशन का वैल्यू नेगेटिव आ जाता है। तो इस C1 पॉइंट को पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम बोलते हैं, और FC1 वैल्यू को बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे। उसी तरह से दूसरा है इसमें, इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम, उल्टा इस बार नेगेटिव टू पॉजिटिव,
एज एक्स इंक्रीजेज थ्रू सी, जैसे जैसे एक्स का वैल्यू सी को इंक्रीज करता है, देन सी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड एफ सी इज लोकल मिनिमम वैल्यू। यदि इस बार एफ डैश एक्स का वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज करे, जैसे जैसे आप सी को क्रॉस करते हैं, तो इस एफ सी वैल्यू को हम लोग लोकल मिनिमम वैल्यू बोलते हैं और सी पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। आप यहाँ चेक कर सकते हैं, इस C2 पॉइंट से, ये C2 पॉइंट पर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, इस पॉइंट से पहले वाले पॉइंट पर टेंजेंट लेंगे तो कुछ टेंजेंट आपका इस तरह से आएगा, और वो आप एंगल चेक कीजिएगा तो मोर देन 90 बना रहा है, अर्थात निगेटिव आ रहा है। इस पॉइंट से पहले वाले पॉइंट पर अगर डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो आपका एफ डैश एक्स लेस देन 0 आएगा। इस पॉइंट के जस्ट बाद वाले पॉइंट पर डेरिवेटिव लेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो वो राइट हैंड डेरिवेटिव कुछ इस तरह का होगा, और यह 90 डिग्री से छोटा एंगल बनाएगा, तो tan 90 से छोटे एंगल के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, अर्थात एफ डैश एक्स का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। अर्थात फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि जिस पॉइंट पर लोकल मिनिमा मिल रहा है C2 पॉइंट पर, तो C2 पॉइंट से पहले वाले वैल्यू पॉइंट पर एफ डैश एक्स का वैल्यू नेगेटिव आएगा, और C2 पॉइंट के जस्ट क्रॉस करेंगे हम लोग तो उधर के सारे वैल्यूज पर एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यदि डिफरेंशिएशन का नेचर इस तरह से चेंज हो, नेगेटिव से पॉजिटिव हो, तो इस C2 पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बोलेंगे। इसमें लास्ट एक ध्यान दिया, इफ एफ डैश एक्स डज नॉट चेंजेस साइन। कभी कभी ऐसा होता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव जो एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन है, साइन चेंज ही नहीं हो रहा है। इफ एफ डैश एक्स डज नॉट चेंजेस साइन एज एक्स इंक्रीजेज थ्रू सी, सी से पहले वाले पॉइंट पर जैसा एफ डैश एक्स का वैल्यू है और सी के जस्ट बाद वाले पॉइंट पर एफ डैश एक्स का वैल्यू दोनों सेम रहे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, तब ऐसे सी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सी इज नाइदर अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, सी पॉइंट पर ना ही लोकल मैक्सिमम मिलेगा, नॉर अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ना ही वहां पर लोकल मिनिमा मिलेगा। सच ए पॉइंट, ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। एक और आप यहां पर देख सकते हैं, इस पॉइंट पर हमारा लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, और इस लोकल मैक्सिमम वैल्यू को उसी तरह से आप डिफरेंशिएशन को चेक कर सकते हैं। ये आपका टेंजेंट है, तो टेंजेंट यहाँ पर क्या रह रहा है, लेस देन 90 डिग्री बना रहा है, अर्थात यहाँ एफ डैश एक्स देखिए, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। आज इसके जस्ट वाले पॉइंट पे चले जाएंगे तो एफ डैश एक्स का वैल्यू लेस देन 0 है, क्योंकि यहाँ टेंजेंट इस तरह से होगा और ये टेंजेंट मोर देन 90 डिग्री बनाएगा। तो जहां भी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, डिफरेंशिएशन वहां ये श्योर है कि उसका साइन पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा तो वहां नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। ये बहुत ही बेसिक डिफिनेशन है, थोड़ा सा इसमें समय लगता है कैलकुलेशन में, लेकिन इस डिफिनेशन से किसी भी पॉइंट पर चेक कर सकते हैं उस पॉइंट पर दिए गए फंक्शन को लोकल मैक्सिमम वैल्यू है या नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस हैं, ये डायरेक्ट डिफिनेशंस एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, सीबीएसई बोर्ड हो या जैक बोर्ड हो, इस एक्सरसाइज से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये जस्ट आपके कंसेप्ट के लिए, इन डिफिनेशन को आप समझ लें, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को कैसे चेक किया जाता है और उसको कैसे यूटिलाइज किया जाता है और उसके उपयोग से कैसे हम अपने डेली लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो 6 मार्क्स क्वेश्चन हर एक बोर्ड एग्जाम में आते हैं। उसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, और इस वीडियो को आप ध्यान से, इसके बावजूद यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेज दें, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।